नौजवानों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कोई बताए मुझे, आप बताएं मुझे, इस मोहब्बत, इस खुलूस और इस प्यार और इस इश्क का मैं कैसे जवाब दूं। कभी कभी सोचता हूं, और आज तो बहुत सोच रहा हूं, कभी कभी सोचता हूं मैं, और आज बहुत सोच रहा हूं कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। बताएं, क्यों करते हैं आप मुझसे मोहब्बत। मेरा ख्याल है ना आप बता सकते हैं, ना मैं कुछ कह सकता हूं। ये एक ऐसा रिश्ता है जिस पर मुझे नाज है, फख्र है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए खिदमत की है। उस खिदमत के सिले में मैं आज उनकी आंखों में और चेहरों पे मोहब्बत देख रहा हूं। ये मैंने ठीक बात कही है या नहीं ठीक कही है। अगर मैंने कुछ किया ना होता, जैसे कि पिछले 4 साल में हुकूमत को आपने देखा है, अगर मैंने कुछ ना किया होता तो आप मेरी परवाह भी ना करते और आप इस तरह की खुशी का इजहार कभी ना करते। इस तरह की मोहब्बत मैं ना देखता आज, इस तरह का प्यार, इस तरह का इश्क मैं ना कभी देखता। मेरा दिल चाहता है कि मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं, कुर्बान। यकीन मानो, मैं दिल से कह रहा हूं ये बात मेरे दिल से निकल रही है, और मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके लिए वो कुछ करूं जिसकी 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 तवक्को आप मुझसे करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं सुरखरू हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था। इसको जानबूझकर सजाएं दी, और सजा देने वाले एक एक करके, वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी रुखसत हो गया। सुनो, वो जज भी रुखसत हो गया जो चंद माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला था। वो जज भी चला गया। भाई, उसने तो अभी 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। वो क्यों चला गया, क्यों गया? दाल में कुछ काला था। पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, और वो मेरे केसों पे मॉनिटर बन के बैठा हुआ था, मॉनिटर। और उसी ने कहा था कि नवाज शरीफ के केसेस जल्दी चलाओ ताकि इसको जल्दी सजा हो जाए और जान छूटे उससे। आज देखे वो इस्तीफा दे रहे हैं और नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है। गुर्बत का जीना मुश्किल है, हमें जीना सस्ता करना है। बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका। बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका। हकला कर देगा जो सबका। गुर्बत में सहारा, गुर्बत में सहारा है फख्र हमारा, है फख्र हमारा। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो ये मुल्क, बचा लो मुश्किल से निकालो।
ये जो गाना गाया है या तराना गाया है, मैं भाई पहले भी मैंने खुलूस के साथ कोशिश की, मैं इंशाल्लाह आइंदा भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और मैं देख रहा हूं आपकी आंखों में एक उम्मीद की चमक देख रहा हूं। मुझे बहुत दुख है भाई, मुझे सुन ले, अब छोड़ नहीं, मैं 2 मिनट और बात करूंगा, फिर ये मरियम करेंगी बात। जरा 2 मिनट मेरी बात, आप खामोश खामोश। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं, सलाम। एक दफा मेरी सलाम का जवाब दे दें फिर चुप हो जाएं। मैं आपके जज्बे को सलाम कर रहा हूं और दिल से करता हूं, दिल से पेश कर रहा हूं। और आपका मुंह चूमना चाहता हूं, माथा चूमना चाहता हूं। बस बस मुझे सिर्फ इस बात का पूछना है, सवाल पूछना है। नवाज शरीफ था, सुन ले जरा, सुन ले। नवाज शरीफ था तो सुकून था, घरों में सुकून था, खानदान सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे, कोई महंगाई का नामो निशान नहीं था, पेट्रोल सस्ता था, आटा सस्ता था, घी सस्ता था, चावल सस्ते थे, रोटी सस्ती थी, 4 रुपए की थी, आज 20 रुपए की, और नान 25-30 रुपए का। आज 20 रुपए में, उस जमाने में 20 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी, और आज 20 रुपए की 1 रोटी है या नहीं है? बोलो भाई, वो जमाना कहां चला गया? कौन ले गया उस जमाने को? कहां ले गया? कहां ले गया उसको? अब कैसे वापस लाएं? उसको वापस लाना है, वापस लाना है। आपके घरों को दोबारा बसाना है, इन नौजवानों को रोजगार देना है। वो अल्लाह की जात देगी, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। इनके घरों को संवारना है, इनके मुस्तकबिल को संवारना है, इनको बाइज़्ज़त पाकिस्तानी बनाना है, अपने मुल्क को ऊपर उठाना है, सबज झंडे की इज्जत करवाना है, सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाना है, अपने मुल्क को एक गैरतमंद खुददार मुल्क बनाना है। ये नवाज शरीफ का एजेंडा है, ये नवाज शरीफ का एजेंडा है। इंशाल्लाह इसको पूरा होना है, ये पूरा हुए बगैर नहीं रह सकता। इन बच्चियों को, नौजवान बच्चियों को बाइज़्ज़त रोजगार इनके हाथों में पकड़ाना है। आप नौजवानों को बाइज़्ज़त रोजगार देना है इंशाल्लाह। और मैं आपको बताऊं, अगर नवाज शरीफ की छुट्टी ना कराई जाती, आज आप बेरोजगार ना होते। जरा हाथ खड़ा करके बताएं कितने बेरोजगार हैं? बेरोजगार हाथ खड़ा करके बताएं कितने बेरोजगार। मैं सच कहता हूं आपसे, आप में से कोई एक भी बेरोजगार ना होता, हर एक के हाथ में एक बाइज़्ज़त रोजगार होता, हर एक इंसान खुशहाल होता, घराना खुशहाल होता। ये मैं आपसे दावे के साथ ये बात कर रहा हूं, अपने अल्लाह के फजल करम से। बहुत पीछे रह गए हम, बड़े जख्म खाए हैं हमने, हमें मजीद जख्म खाने की अब कोई कुव्वत बाकी नहीं रह गई। आपने इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का साथ देना है। और ये है बिलाल, ये बिलाल खड़ा है मेरे सामने, और ये है मरगूब खड़ा है मेरे दाएं पे, और ये मरियम है, मरियम नवाज शरीफ, ये मरियम औरंगजेब है। देख लो, ये खड़ी है। आप टीवी पे देखते ना, टीवी पे देखते हैं कि नहीं देखते इसको? ये मरियम औरंगजेब है। और कौन कौन खड़ा है भाई यहाँ पे?
बस। एक दूसरी मदद की लगती है। तो मैं इन साथियों की वसातत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से इस मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करेंगे, इस कौम को अपने पांव पे खड़ा करेंगे। ये कौम इंशाअल्लाह दुनिया की बेहतरीन कौम बनेगी, खुशहाल तरीन कौम बनेगी, एक बाइज्जत कौम बनेगी इंशाअल्लाह। बहुत हमने ठोकरें खाई हैं, बहुत ठोकरें खाई हैं, मजीद खाने की हमारे अंदर अब कोई ताकत नहीं है, ना हिम्मत है। हम इंशाल्लाह अपना मकाम हासिल करेंगे, दुनिया के अंदर इज्जत का मकाम हासिल करेंगे हम इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी खैर करे, आपको खुश रखे, इन बच्चों को खुश रखे, बच्चियों को खुश रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके घरों को सलामत रखे, आबाद रखे। और इंशाअल्लाह फिर आपसे आज मैं अपने हलके में आया हूं। हलके में ये मेरा हलका है, ये सब मेरे वोटर हैं, मेरे सपोर्टर हैं। आप मेरे वोटर हो ना, मेरे सपोर्टर हो ना। वैसे तो पूरा पाकिस्तान मेरा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये आज ये खासुल खास नवाज शरीफ का है हिसाब। खुश रहो, खुश रहो, बहुत खुश रहो। मरियम आएगी और अब तकरीर करेगी। अब तशरीफ लाते हैं बहादुर बाप की बहादुर बेटी, दुख्तरे पाकिस्तान, मुस्तकबिले पाकिस्तान, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी, मेहरबानी। पीपी 173 मेरे शेरों और शेरनियों, बहुत बड़ी तादाद में ये मेरी बहनें बेटियां मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं, यूथ विंग के लोग मौजूद हैं, बच्चे नौजवान मौजूद हैं, नवाज शरीफ के जियाले मौजूद हैं यहाँ पर। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, मेरे लिए ये हल्का अब मेरे लिए भी नया नहीं है। आप लोग नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले लोग हो, लेकिन 2013 में जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से खड़े हुए और इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन की जिम्मेदारी उठाई, तो इस हल्के में नवाज शरीफ की कैंपेन की जिम्मेदारी मेरे सर पे आई। अल्लाह के फजल से रिकॉर्ड लीड से इस हल्के ने नवाज शरीफ को जिताया और एक दफा भी मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। इसी तरह ये नवाज शरीफ साहब, ये सब गलियां मेरी आजमाई हुई हैं, ये सब बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को एक बेटे से तनख्वाह न लेने पर शर्मनाक वाकया पूरी दुनिया में हुआ और नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो मेरी वालदा नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इस हल्के से या मैं आऊंगा या मेरी वाइफ होंगी। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि उनको कैंसर हो गया और नवाज शरीफ साहब को उनके पास लंदन उनके इलाज के लिए जाना पड़ा। ये उस दिन इस हल्के की कैंपेन की जिम्मेदारी फिर आपकी बेटी और बहन मरियम नवाज पर आई और मैं हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने अपनी बहन की लाज रखी। और मैं आज आपको ये याद करवाना चाहती हूं कि वो इलेक्शन, पूरे मुल्क का इलेक्शन एक तरफ था, इस हल्के का वो जाली इलेक्शन एक तरफ था। उसकी वजह जाली क्यों कहती हूं? कुलसूम नवाज शरीफ के मुकाबले में 42 उम्मीदवार मैदान में उतारे, फेक उम्मीदवार मैदान में उतारे और पूरी रियासत ने कुलसूम नवाज का मुकाबला किया।
जाली वोट डलवाए, शेर के वोटरों की लाइनें लगी हुई थी, उनको वोट नहीं कास्ट करने दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से आपने उस दिन भी नवाज शरीफ की लाज रखी थी। और इस बार 2018 में जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया तो यहां से नवाज शरीफ साहब का एक वर्कर खड़ा हुआ, वहीद आलम साहब, उनको भी आपने रिकॉर्ड लीड से जिताया। तो मुझे पता है कि मुझे कुछ यहां पर कहने की जरूरत नहीं है। ये जितने कारकुन आज मेरे सामने खड़े हैं, ये सब नवाज शरीफ हैं। एक बात में नवाज शरीफ साहब ने आपसे पूछा कि आप नवाज शरीफ से मोहब्बत क्यों करते हो। मैंने कल एक वीडियो देखी जो मैं नवाज शरीफ साहब को गाड़ी में बता रही थी। तलत हुसैन जो एंकर है, उन्होंने पता नहीं किसी जलसे में कोई छोटा सा बच्चा 8-9 साल का नवाज शरीफ का झंडा लेकर खड़ा था। तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम इतने छोटे हो, तुमने ये झंडा नवाज शरीफ का क्यों उठाया हुआ है। कहता है नवाज शरीफ आता है तो आटा सस्ता होता है। ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। ये हल्का वो है जिसने मुश्किल तरीन हालात में नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का साथ निभाया। लेकिन अब बहुत भारी जिम्मेदारी है लाहौर पर, पाकिस्तान पर। वोट की पर्ची कोई पर्ची नहीं होती, आप सबके मुस्तकबिल का फैसला होता है। और वो फैसला आपने बहुत जिम्मेदारी के साथ करना है। नवाज शरीफ का मुकाबला और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। वो हम 28 मई वाले लोग हैं और वो इस जुमले के अंदर के हम 9 मई वाले लोग